सो हेलो पीपल एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज हम जा रहे हैं भाई अपनी यामाहा FZS वर्जन 4 की थर्ड सर्विस के लिए। अब इसका जो थर्ड सर्विस का इंटरवल है दैट इज़ आइदर 7000 किलोमीटर्स और 270 डेज़ फ्रॉम परचेज। तो ऑब्वियसली आपको पता ही है भाई 270 डेज़ फ्रॉम परचेज हो गए हैं इसको। 7000 किलोमीटर तो हुए नहीं, कितने हुए हैं? 2100 हुए हैं खाली। तो अब आपको भाई इसके लिए जाना तो पड़ेगा क्योंकि पंच करानी पड़ती है गाड़ी, इन द सेंस उनके रिकॉर्ड में आ जाती है। तो आपकी वारंटी वॉइड नहीं होती, वरना आगे चल के इसमें कुछ भी खराबी हुई ना अंडर वारंटी जब तक ये गाड़ी रहेगी तो वो सीधा ये बोल देंगे जी आपने टाइम पे सर्विस नहीं कराई इसलिए ख़राब हुई, वी कैन नॉट डू एनीथिंग। तो अगर आपकी किलोमीटर नहीं भी चली है तो भी भाई टाइम के ऊपर आपको जाके इसको पंच कराना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपको ये प्रॉब्लम जो है झेलनी पड़ेगी। ठीक है, अब इसके अंदर क्या दिक्कत आ रही है भाई? सबसे मेन प्रॉब्लम तो इसमें स्टार्टिंग की आ रही है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये देख रहे हो आवाज़ आ रही है? हाँ, ये जो आवाज़ आ रही है ना गाइस, दिस इज़ नॉट अ प्रॉब्लम विद बैटरी। ये इसके स्टार्टर या तो इसका स्विच जो है ये गड़बड़ कर रहा है या तो इसकी सेल्फ मोटर गड़बड़ कर रही है। पता नहीं क्या गड़बड़ हो रहा है। मेरे को लग रहा है इसके अंदर है ना पानी वानी चला गया जब मैंने इसको लास्ट धोया था। बट एक चीज़ है कि भाई इसको लास्ट धोने के 1-1.5 महीने बाद ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है। मतलब ये सर्दियाँ जब स्टार्ट हुई ना, एट दैट टाइम में प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है, ये पहले नहीं थी। तो नवंबर से इसके अंदर ये प्रॉब्लम आ रही है कि ये चीज़ है ना ये आ जाती है इसके अंदर, उसकी वजह से इसका क्लस्टर जो है वो रीसेट हो जाता है। अभी अगर मैं आपको माइलेज दिखाऊंगा ना, ये माइलेज ही नहीं दिखाएगा। अभी देखो, माइलेज रीसेट हो जाती है इसके अंदर, ये प्रॉब्लम होती है। ये देखो, माइलेज रीसेट हो जाती है। तो ये गड़बड़ हो रही है इसके अंदर, पता नहीं क्या हो रहा है इसका। या तो स्विच गड़बड़ कर रहा है या तो इसकी सेल्फ मोटर गड़बड़ कर रही है, क्योंकि मैंने इसके अंदर नई बैटरी डाल के देख ली, ये फिर भी यही दिक्कत दे रही है। और एक कभी कभी देती है, हर बार नहीं देती। अब हो सकता है एक बार में स्टार्ट हो जाए। ये देखो फिर वही प्रॉब्लम। ये देखो, तो ये या तो इसके स्विच में दिक्कत है या तो इसकी सेल्फ मोटर में दिक्कत है। तो अभी वही देखना पड़ेगा भाई और क्या है। और दूसरी चीज़ इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें भाई, रियर और फ्रंट ब्रेक जो है थोड़े से कमज़ोर से लग रहे हैं मेरे को, उतना अच्छी ब्रेकिंग आ नहीं रही है। तो एक बार वो और चेक कराएंगे। मुझे लग रहा है शायद ब्रेक पैड पूरे हो गए इसके, क्योंकि 2000 किलोमीटर हो गए हैं। मे बी बची हो कसर, देख लूँगा तो मैं। पर मेन प्रॉब्लम ये है इसके अंदर, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे खैर ये सबसे बड़ी दिक्कत है, बाइक स्टार्ट ही नहीं होगी तो मैं चलाऊंगा क्या घंटा। ठीक है, तो यही दिक्कत है भाई। तो अभी चलते हैं सर्विस सेंटर और ये सारी दिक्कतें फिर रिजॉल्व कराते हैं। फिर मैं आपको सारा बताऊंगा भाई कितना क्या प्राइस लगा और क्या वो है। तो ये एक प्रॉब्लम आ रही है गाइस, पहली जो कहते हैं ना मेजर इशू इन माई बाइक, तो ये है भाई मेजर इशू अपना, कि अपनी बाइक जो है स्टार्ट ही नहीं हो रही है। ये देखो, बिल्कुल ताकत ही नहीं लेती। पता नहीं इसके सेल्फ में गड़बड़ हो रही है यार। ये तो 3-4 बार ऑन ऑफ करो ना फिर स्टार्ट होती है ये। और ब्लूटूथ की वजह से नहीं है, क्योंकि मैंने नई वाली बैटरी जब लगाई थी ना, मैंने ब्लूटूथ निकाल दिया था। मैं कहा चलो यार हो सकता है क्या पता ब्लूटूथ की वजह से हो, फिर भी नहीं हुई है। ये देखो, एक छोड़ देती है बीच में एकदम से। मुझे लग रहा है इसका स्विच गड़बड़ कर रहा है। मेरे पापा भी यही बोल रहे थे कि इसका स्विच ख़राब हो गया है, इसका वो रीसेट हो जाता है बार बार। एक तो इसमें किक भी नहीं है। अब इसको मेरे को यहाँ पे ऊपर चढ़ा के कहीं पे फिर इसको स्टार्ट करनी पड़ेगी। ये दिक्कत होती है गाइस। एक और नेगेटिव पॉइंट जोड़ लो, इसमें किक नहीं आती तो ये सब करना पड़ता है जब स्टार्ट नहीं होती। हाँ ओके, लेट्स गो। थक गया भाई। अभी भी नहीं हुई। हो गई। देखा, मैंने कहा था ना ये बैटरी की प्रॉब्लम नहीं है, ये साला इसके सेल्फ में है, इसके बटन में दिक्कत है। अब वो पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है, बट कुछ तो भी दिक्कत है, क्योंकि बैटरी डाउन होती तो स्टार्ट ही नहीं होती है। देखो भाई यार अब क्या होता है बाकी। और इसका एक ये क्लच ढीला हो रहा है काफ़ी ज़्यादा, इसका लीवर जो है बहुत लूज़ हो गया है। तो एक ये टाइट कराना है मुझे, ये दिक्कत है। डैम भाई, देखा गाइस, ब्रेक इसलिए ज़रूरी होते हैं अच्छे रखने। अभी मेरे वैसे भी कम लग रहे हैं थोड़े से। बच गई। ये देखा आपने उसका पीछे वाला व्हील कैसे स्लिप हुआ भाई, दिस इज़ ड्यू टू ABS। हालांकि वो तो मेरी बाइक में भी नहीं है, तो मैं इतना खुश क्यों हो रहा हूँ मुझे नहीं पता, बट या। तो हेलो गाइस, वेलकम टू सर्विस सेंटर वेटिंग रूम। तो भाई अभी फ़िलहाल टाइम हो रहा है 11:30 और 2 बजे का टाइम दिया है। गाड़ी आज है मतलब 3-4 है, 3 बे पे खड़ी हुई है अभी गाड़ी। फिर उसके पहले एक और, चश्मा उड़ा दिया मैंने, उसके पहले एक और है, फिर उसके बाद में अपनी बाइक का नंबर है। तो अभी क्योंकि थर्ड सर्विस है तो एक बार एयर फिल्टर जो है वो चेक करेंगे।
फिर चेन लुब्रिकेशन मैंने अभी करी थी, उन्होंने वो ऐड कर दिया तो मैंने हटवा दिया। मैं हटा तो 250 रुपये लेते गए चेन लुब्रिकेशन के, तो इससे अच्छा बोतल खरीदो 200 रुपये की आ जाती है। ठीक है, खुद कर लो घर पे, स्प्रे मारना होता और कुछ नहीं। ठीक है, तो अभी जैसे वॉश वगैरह होगी गाड़ी, थोड़ा सा हटेगा, मैं घर जाके थोड़ा सा मार दूँगा, काम हो जाएगा। ठीक है, और उसके अलावा और क्या है, और हाँ वो जो सेल्फ की दिक्कत आ रही थी वो मैंने बताई उनको, वो सेल्फ चेक करेंगे, उसमें बटन ख़राब है क्या ख़राब है वो फिर तभी पता चलेगा। और पीछे वाला जो शॉकर है उसको थोड़ा सा लूज़ करवा रहा हूँ मैं, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा झटका मारता है वो, जो कॉमन प्रॉब्लम है FZ और FZX यामा में बाइक्स में कॉमन प्रॉब्लम है ये, कि भाई झटका बहुत बुरा मारता है। तो वो सेट करा है, तो अभी उसका इन्होंने मेरे को एस्टिमेट दिया है कुछ 700 रुपये के आसपास का, फ्री कूपन सर्विस यूज़ करने के बाद। ठीक है, क्योंकि एयर फिल्टर का पता नहीं है अब लगेगा कि नहीं लगेगा। अगर नहीं लगता तो 200 रुपये उसमें और कम हो जाएंगे, अगर लगता है तो शायद कुछ 280 रुपये समथिंग का एयर फिल्टर है। अभी जॉब कार्ड मिला नहीं है, क्योंकि बाइक की सर्विस होने के बाद मिलेगा, तब फिर मैं आपको पूरा प्रॉपर दिखा दूंगा कि क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, और टाइम थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, तो 2 घंटे बैठेंगे यहाँ पे, TV लगा हुआ है बढ़िया, TV देखेंगे। ये खड़ी बाइक अपनी, अभी 1 2 3 लगी हुई है बे पे, एक और नहीं, अच्छा ये 3 ही है, उसके बाद में फिर अपना नंबर आएगा, तो 2 से तो पहले हो जाएगी। सर आई डोंट थिंक सो चेंज होगा, क्योंकि इसके अंदर इंटरवल कितना 16,000 किलोमीटर लिखा हुआ है। पता नहीं कहाँ था वो, पीरियोडिक मेंटेनेंस था, मैं दिखाऊंगा आपको, एयर फिल्टर मैंने देखा था। ये देखो भाई, ये लिखा है ये डूज एंड डोंट्स फॉर द मोटरसाइकिल, पेज नंबर 7-4। ये देखो, एयर फिल्टर रिप्लेस एवरी 16,000 किलोमीटर और एज पर द एनवायरनमेंट कंडीशन। अब माना राजस्थान में धूल है, पर इतनी भी नहीं है कि 2,000 किलोमीटर पे चेंज हो जाए, तो एयर फिल्टर बस सिर्फ हवा मारेंगे और कुछ नहीं होने वाला। अभी वहाँ पे अपना क्लच एडजस्ट हो रहा है, आप देख सकते हो, वो अपनी बाइक खड़ी है ऑरेंज, वो ग्रे टंकी दिख रही है ना वहाँ पे। तो भाई एयर फिल्टर चेंज नहीं हुआ, साफ़ सुथरा पड़ा है, अभी वो वही कर रहे हैं, वही चल रहा है। तो अभी जो हेड मैकेनिक्स आ रहे हैं वो है, उन्होंने बोला कि ठीक है, तो माइनस कर लो भाई 215 रुपये। तो भाई अभी अपना यहाँ पे फ्यूल इंजेक्टर क्लीन हो रहा है, FI क्लीनिंग जिसको बोलती है यहाँ, ये देखो दिख रहा होगा, इसमें लगा हुआ है, ये फर्स्ट वाले में दिख रहा है। अभी अपना बढ़िया फ्यूल इंजेक्टर भी क्लीन हो जाएगा, तो एक तरह से कह सकते हैं प्रॉपर सर्विस हो गई। बस इंजन ऑयल और ऑयल फिल्टर चेंज नहीं हुआ, बाकी सब तो जो नॉर्मली होता है थर्ड सर्विस में वो सारी चीज़ें हो रही है। बोलते हैं वाइट कलर अच्छा लगता है, अब ये देख लो वाइट कलर भाई कितना चौड़ा लग रहा है इसका टैंक। दूसरी तरफ ब्लैक देखोगे तो वो इतना चौड़ा नहीं लगता, बट वाइट तो वही बहुत चौड़ा लगता है। और हाँ, इसका कलर ऐसा ही है, समथिंग ग्रे सा ही कलर है इसका, प्रॉपर वाइट नहीं है इसका जैसा, जैसे इसका वाइट है ना, अलग है कलर। तो हेलो गाइस, एंड भाई सर्विस करा के आ चुके हैं। अब थोड़ा सा रॉन्ग साइड चलना पड़ रहा है यार, क्योंकि अब आगे रोड ही बंद कर रखा है उन्होंने, सो नो अदर चॉइस, थोड़ा सा रॉन्ग साइड चलना पड़ रहा है, तो उसके लिए माफ़ी दीजिएगा। अब फ़र्क का मैं बताऊं भाई, कुछ नहीं, गाड़ी थोड़ी सी लाइट लग रही है इन टर्म्स ऑफ ड्राइविंग, थोड़ा सा फ़र्क है, ऐसा नहीं है कि डिफरेंस नहीं है, बट या डिफरेंस है। तो भाई टोटल अपनी जो पैसे लगे हैं दैट इज़ 413 रुपीज़। देखो मेन खर्चा जो है वो ऑयल का ही लगता है, ऑयल चेंज अपना हुआ नहीं, क्योंकि सिंथेटिक डाला था 8-10 हज़ार किलोमीटर तक, देयर इज़ नो नीड ऑफ चेंजिंग इंजन ऑयल। तो अबे हाँ, तो इसीलिए मैंने चेंज करा नहीं, और मतलब करवाया ही नहीं, पॉइंट ही क्या था, 1800 पे तो चेंज करा था, 200-300 किलोमीटर के बाद में कौन ऑयल चेंज करता है ना। सो इसीलिए अभी हाँ, और डिफरेंस की अगर मैं बात करूँ तो भाई वो जो स्टार्टिंग वाली प्रॉब्लम आ रही थी वो उन्होंने चेक करा, इसके बटन में समथिंग उसको भी प्रॉब्लम थी, तो उन्होंने वो अभी तो सेट कर दिया, अभी तो स्टार्ट हो गई है। अगर फिर से आएगी तो फिर भाई मैं बटन ही रिप्लेस करा दूँगा। तो ये सारी जो भी चीज़ें चेंज हुई है, क्या क्या हुआ है, अभी घर चलते हैं, उसके बाद में मैं आपको सारी डिटेल्स दूंगा, ठीक है। तो हेलो गाइस, फाइनली बैक फ्रॉम सर्विस सेंटर, और बिल मिला है जैसे मैंने आपको बताया भाई 413 रुपये का अमाउंट हुआ है। और इसके अंदर सिर्फ इन्होंने जो इंजेक्टर क्लीनिंग होती है सिर्फ क्लीन हुआ था, तो उसके 350 रुपये लेते हैं, और GST के बाद जाके 413 रुपये का हो जाता है वो। ओह माय गॉड, ठीक है। तो इसके अंदर फ्री सर्विस की वजह से कुछ भी नहीं कटा, और जो चेन लुब्रिकेशन वगैरह करते हैं वो मैंने कराई नहीं, क्योंकि मैंने 2-3 दिन पहले ही करी थी, जैसे मैंने अभी वीडियो डाली थी। तो हार्डली 3 या 4 दिन हुए थे मुझे, हाँ 3 या 4 दिन ही हुए थे मेरे को वो लुब्रिकेशन करे हुए, इसलिए मैंने वो भी नहीं करी। फिर एयर फिल्टर मैंने जैसे आपको दिखाया था साफ़ था, तो इसलिए वो भी रिप्लेस नहीं हुआ। फिर वो जो इसके सेल्फ में प्रॉब्लम आ रही थी, आई गेस उसका समथिंग जो कनेक्टर होता है वो लूज़ हो गया था, तो उन्होंने उसको वापस से फिक्स कर दिया ढंग से, तो उस तरीके से वो
क्या बोलते हैं उसको, सही हो गया। और सिर्फ इंजेक्टर क्लीनिंग के पैसे लगे हैं मेरे 413 रुपये। बाकी सारी चीज़ें जो है वो वही, इंजन ऑयल वगैरह चेंज हुआ नहीं क्योंकि 1800 किलोमीटर पर बदला था। और कितना था उस टाइम पे, शायद 2107 या 2109 किलोमीटर कुछ चली थी जब सर्विस के लिए गाड़ी खड़ी हुई थी और उन्होंने रिकॉर्ड किया था। तो भाई ये था फुल खर्चा थर्ड सर्विस का। अगर उसकी बात करें हम, क्या कहते हैं उसको, एक्सपीरियंस की, तो भाई काफ़ी अच्छा है। मतलब जयपुर में सबसे अच्छी डीलरशिप यही मानूंगा मैं तो भाई यामा की। मेरे ख्याल से 2 या 3 है, जिसमें से एक से मैंने गाड़ी ली थी, वहाँ पे तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही बेकार रहा। बट आकड़ यामा में भाई इट इज़ क्वाइट गुड, टेक्नीशियन अच्छे हैं, सही राय देते हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ है। तो भाई ये थी पूरी थर्ड सर्विस की वीडियो। और जो प्रॉब्लम थी बेसिकली इट वॉज कनेक्टर की प्रॉब्लम थी, थोड़ा सा लूज था वो, जैसे मैंने वो कहा था, वो स्विच या किसी तो भी कनेक्टर की दिक्कत होगी, तो वही थी, उससे ज़्यादा और कुछ था नहीं, थैंकफुली। ठीक है, यामा इतनी जल्दी इतनी चीज़ें ख़राब होती भी नहीं है इसमें। क्या तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ में जो कि यामा की गाड़ी लेने का सोच रहे हैं, ताकि उन्हें पता चले कि भाई हाउ इट इज़ टू ओन अ यामा। ठीक है, और कमेंट करके बताना अगर आप कोई और वीडियो देखना चाहते हैं या फिर आपका कोई और क्वेश्चन हो भाई सर्विस से रिलेटेड, सर्विस इंटरवल, जो कुछ भी है, ठीक है, कमेंट डाउन बिलो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब टू द चैनल। जय महाकाल एवरीबॉडी।